अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। इस मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान भी सामने आ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत को खुशाइन करार दिया है। माहिदे पर अमरीका ईरान के सदूर ने दस्तखत किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद याददाश्त पर दस्तखत का ऐलान करना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए एज़ाज़ की बात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दोनों सदूर ने इलेक्ट्रॉनिकली दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान भी सामने आ गया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्होंने इसकी तौसीक़ कर दी है। बतौर सालिस पाकिस्तान ने इसकी तौसीक़ कर दी है। माहिदे पर अमरीका ईरान के सदूर ने दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बतौर सालिस पाकिस्तान की जानिब से इसकी हम तौसीक़ करते हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आला तरीन सतह पर दोनों सदूर की जानिब से दस्तखत किए गए हैं। ये उस अज़्म को ज़ाहिर करता है कि जो कि तनाज़े को ख़त्म करने के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस इसकी तौसीक़ की है और इस तनाज़े को सफ़ारती अंदाज़ में हल करने के लिए वज़ीर आज़म ने दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से दस्तखत करने को खुशाइन करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद ये मुफाहमती याददाश्त पर फ़ौरी तौर पर अमल दरामद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के बाद इस पर फ़ौरी तौर पर अमल होगा और इस माहदे के पर दस्तखत के बाद ईरान एक बार फिर आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोल देगा। फ़ौरी तौर पर इस माहदे पर नाफिजुल अमल हो जाएगा और ईरान इब्तदाई तौर पर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोल देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रद्द-ए-अमल दिया है और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि एक तरफ ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोलेगा, दूसरी तरफ अमरीका ईरान पर से बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर देगा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की नाकाबंदी अमरीका की जानिब से जो की गई थी, अमरीका उसे भी ख़त्म कर देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान सामने आ गया है और उन्होंने ये बताया है कि कतर के ताउन के साथ पाकिस्तान मेज़बानी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में शेड्यूल कतर के साथ पाकिस्तान सालिसी की मेज़बानी करने जा रहा है। 19 जून को ये मीटिंग होने जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 19 जून को कतर के साथ पाकिस्तान सालिसी में किरदार अदा करेगा और ये मीटिंग होने जा रही है। पाकिस्तान को कतर का ताउन हासिल है। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शुक्रिया भी अदा किया है और साथ साथ उन्होंने कहा है कि 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में जो तकरीब होने जा रही है, पाकिस्तान को कतर का ताउन हासिल है और पाकिस्तान की जानिब से इस डील का खैर मक़दम किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा है कि टेक्निकल सतह पर मुज़ाकरात होंगे। 19 जून को कतर की जानिब से ताउन हासिल है और स्विट्ज़रलैंड में मुलाकात होने जा रही है और 19 जून को टेक्निकल सतह के मामला तय किए जाएंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त वज़ीर आज़म का रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने कहा है कि वो अपने तौर पर तमाम फ़रीक़ैन को दिली तौर पर मुबारकबाद देते हैं। वज़ीर आज़म ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की सताइश की है और उन्हें मुबारकबाद भी दी है। कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सफारतकारी और डिप्लोमेसी पर मुसलसल कारबंद रहे और उनकी तरजीह थी कि मसले का पुरअमन हल निकाला जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खराज तहसीन पेश किया है, उनकी पज़िराई की है और ये कहा कि सदर ट्रंप मुज़ाकरात और सफारतकारी पर कारबंद रहे।
साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा ना होता तो इस खित्ते पर इस तनाज़े के तबाहकुन असरात होते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खैर मकदम किया है और कहा है कि तनाज़े को पुरअमन हल करने पर उन्हें मुबारकबाद देते हैं और उन्होंने सफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अनथक काविशों और अज़म पर अमरीकी मुज़ाकराती टीम का खैर मकदम किया है, उनकी सताइश किया है, जिनमें नायब सदर जेडी वैंस शामिल हैं, स्टीव विटकॉफ शामिल हैं। स्टीव विटकॉफ जो मशरिक़ वस्ता के मंदूब हैं और जेरेड कुशनर जो सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं। इस मुज़ाकराती टीम पर भी वज़ीर आज़म ने सताइश की है। जेडी वैंस, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ की वज़ीर आज़म की जानिब से सताइश की गई है। इन तमाम मुज़ाकराती टीम के मेंबरान ने इस मकसद को हासिल करने में गैर मामूली तौर पर किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सदर ट्रंप का खैर मकदम किया गया है और उन्होंने कहा है कि अमरीकी मुज़ाकराती टीम, जिसमें नायब सदर जेडी वैंस और जेरेड कुशनर के अलावा स्टीव विटकॉफ भी शामिल हैं, उनकी काविशों को सराहते हैं और आज जो नतीजा सामने आया है उसमें इस मुज़ाकराती टीम के किरदार को उन्होंने बहुत पज़िराई दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामेनी से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू की है और सदर मसूद पज़िश्कियाँ का भी ख़ास तौर पर ज़िक्र किया है। उन्होंने कहा है कि वो बसद एहतराम तमाम लीडर्स की खिदमात को सराहते हैं। सुप्रीम लीडर और ईरान के सदर मसूद पज़िश्कियाँ की खिदमात को सराहते हैं और उनकी जहानत और दूर अंदेशी और मुदब्बिराना क़यादत को खिराज तहसीन भी पेश किया है और स्टेट्समैनशिप का भी ख़ास तौर पर जिक्र किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्होंने अमन का परचम बुलंद रखा है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मुज़ाकराती टीम में बशमूल सिकंदर मोमिनी, मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ, अब्बास राग़ची की काविशों को भी सराहा है, जिन्होंने सब्र, इस्तक़ामत और तामीरी तर्ज़ अमल ने इस मुआहदे को मुमकिन बनाया है। ख़ास तौर पर उन्होंने इसके बाद जिक्र किया रियासत कतर का, जिसकी क़यादत की मुखलिसाना और तामीरी किरदार का उन्होंने एतराफ़ किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस पेशरफ़्त को मुमकिन बनाने में कतर ने अहम किरदार अदा किया। इसी तरह उन्होंने तुर्की, सऊदी अरबिया, इजिप्ट की क़यादत की भी गिरा कदर मावनत और किरदार को भी सराहा है और उसे काबिल सताइश करार दिया है। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में खुसूसी तौर पर फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का भी जिक्र किया, जिन्होंने कहा कि उनकी अनथक कोशिशें, बेलौस खिदमात और कलीदी किरदार इस सफारती पेशरफ्त और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए नहायत अहम साबित हुए हैं। वज़ीर आज़म ने अपने बयान के आखिर में दुआ की है कि ये मफ़ाहमती याददाश्त पूरे ख़ित्ते में बाहमी एहतराम, बेहतर फ़हम और मुश्तरका खुशहाली के लिए एक मजबूत और देरपा बुनियाद साबित हो। वज़ीर आज़म का बयान अब से कुछ देर पहले इस अहम डेवलपमेंट पर सामने आया है। डिटेल बयान है, उसका तर्जुमा आपको एक बार फिर बताते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि मुझे ऐलान करते हुए एजाज़ हासिल हो रहा है कि अमरीका और इस्लामी जमहूरिया ईरान के दरमियान तारीख़ी इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त, जिसे इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर आज इलेक्ट्रॉनिक तौर पर दस्तखत कर दिए गए हैं। इस मफ़ाहमती याददाश्त पर दोनों ममालिक के मुअज़्ज़िज़ सदूर ने दस्तखत किए हैं, जबकि मैंने बतौर सालिस इसकी तौसीक़ भी कर दी है। आला तरीन हुकूमती सतह पर इस मुआहदे पर दस्तखत इस बात का सबूत है कि दोनों फ़रीक़ तनाज़े के सिफारती हल के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म के बयान में यह भी बताया गया है कि इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त फ़ौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल होगी। इब्तदाई मरहले में इस्लामी जमहूरिया ईरान फ़ौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ को बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल देगा, जबकि अमरीका फ़ौरी तौर पर अपनी बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर देगा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने दीगर सालिसकारों का भी शुक्रिया अदा किया, ख़ास तौर पर रियासत कतर के ताउन का, जिसमें उन्होंने बताया कि 19 जून 2026 को स्विट्ज़रलैंड में तयशुदा बाज़ाब्ता तक़रीब की मेज़बानी करेगा, जहां इस तारीख़ी पेशरफ्त की याद मनाई जाएगी और तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शरीक सालिस रियासत कतर के ताउन से 19 जून 2026 को स्विट्ज़रलैंड में तयशुदा बाज़ाब्ता तक़रीब की मेज़बानी करने जा रहा है पाकिस्तान, जहां इस तारीख़ी पेशरफ्त की याद मनाई जाएगी और तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि
पाकिस्तान शरीक सालिस रियासत कतर के ताउन से 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में तयशुदा बाज़ाब्ता तक़रीब की मेज़बानी करेगा। उसके बाद अमरीकी सदर से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप को दिली मुबारकबाद और खिराज तहसीन पेश करते हैं, जिनकी सफारतकारी से वाबस्तगी और तनाज़ात के पुरअमन हल को तरजीह देने की पॉलिसी ने एक बार फिर ऐसे तसादुम के खात्मे में मदद दी जो दुनिया और ख़ित्ते के लिए तबाहकुन नताइज का बाइस बन सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा कि मैं अमरीकी मुज़ाकराती टीम बशमूल स्टीव विटकॉफ, जेडी वैंस और जैरेड कुशनर की अनथक काविशों को भी सराहते हैं, जिन्होंने इस कामयाबी में अहम किरदार अदा किया है। साथ ही साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं इस्लामी जमहूरिया ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा हुसैनी खामनई और सदर मसूद पज़ेश्कियां के तदब्बुर, दूरअंदेशी और मुदब्बिराना क़यादत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने अमन के मकसद को अपनाने का फ़ैसला किया है। मैं ईरानी मुज़ाकराती टीम बशमूल अब्बास अराग़ची, मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ और इस्कंदर मोमिनी की काविशों को भी सराहता हूँ, जिनके सब्र, इस्तकामत और तामीरी तर्ज़ अमल ने इस मुआहदे को मुमकिन बनाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह ख़ास तौर पर जिक्र किया कि मैं बिलखुसूस रियासत कतर की क़यादत का मुखलिसाना और तामीरी किरदार का एतराफ़ करता हूँ, जिसने इस पेशरफ्त को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा किया है। इसी तरह तुर्की, सऊदी अरब और इजिप्ट की क़यादत की गिरां कदर मावनत और किरदार को भी काबिल सताइश करार दिया गया है। वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर यह जिक्र किया कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी जिक्र करना चाहेंगे, जिनकी अनथक कोशिशें, बेलौस खिदमात और कलीदी किरदार इस सफारती पेशरफ्त और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए नहायत अहम साबित हुआ है। आखिर में अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुआ की कि ये मुफ़ाहमती याददाश्त पूरे ख़ित्ते में बाहमी एहतराम, बेहतर फ़हम और मुश्तरका खुशहाली के लिए एक मजबूत और देरपा बुनियाद साबित हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया है, अब से कुछ देर पहले अपना डिटेल बयान उनका जारी किया है और उसमें बताया है कि मुझे ये ऐलान करते हुए एजाज़ हासिल हो रहा है कि अमरीका और इस्लामी जमहूरिया ईरान के दरमियान तारीख़ी इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर आज इलेक्ट्रॉनिक तौर पर दस्तखत कर दिए गए हैं। इससे पहले अमरीकी अखबार की जानिब से, अमरीकी वेबसाइट की जानिब से ये खबर ब्रेक की गई, जिसके बाद ईरान के तर्जुमान की जानिब से ये बयान सामने आया और उन्होंने डिटेल्स शेयर की, उस बात की तस्दीक की। फिर अमरीकी सदर का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए हैं और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि मुज़ाकरात की सालिस के तौर पर इस पूरे सिचुएशन में मौजूद था, पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा था और बखूबी तौर पर पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने में मदद की है और सालिस का किरदार बखूबी निभाया है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से इस बात का बाकायदा ऐलान किया गया है कि मुझे यह ऐलान करते हुए एजाज़ हासिल हो रहा है कि अमरीका और इस्लामी जमहूरिया ईरान के दरमियान तारीख़ी इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर आज इलेक्ट्रॉनिक तौर पर दस्तखत कर दिए गए हैं। इस मुफ़ाहमती याददाश्त पर दोनों ममालिक के मोअज़्ज़िज़ सदूर ने दस्तखत किए हैं, जबकि उन्होंने ये ख़ास तौर पर बताया कि मैं बतौर सालिस इसकी तौसीक़ करता हूँ। आला तरीन हुकूमती सतह पर इस मुआहदे पर दस्तखत इस बात का सबूत है कि दोनों फरीक तनाज़े के सिफारती हल के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में ख़ास तौर पर जो जिक्र किया वो अहम बात ये थी कि इस मुफ़ाहमती याददाश्त पर दोनों ममालिक के मुअज़्ज़िज़ सदूर ने दस्तखत किए हैं, जबकि वो बतौर सालिस इसकी तौसीक़ भी करते हैं। आला तरीन हुकूमती सतह पर इस मुआहदे पर दस्तखत होना इस बात का सबूत है कि दोनों फरीक तनाज़े के सिफारती हल के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब से कुछ देर पहले बाकायदा ऐलान किया है और बताया है कि मुझे ये ऐलान करते हुए एजाज़ हासिल हो रहा है कि अमरीका और इस्लामी जमहूरिया ईरान के दरमियान तारीख़ी इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर आज इलेक्ट्रॉनिक तौर पर दस्तखत कर दिए गए हैं। इस मुफ़ाहमती याददाश्त पर दोनों ममालिक के मुअज़्ज़िज़ सदूर ने दस्तखत किए, जबकि वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने बतौर सालिस इसकी तौसीक़ की है। आला तरीन हुकूमती सतह पर इस मुआहदे पर दस्तखत इस बात का सबूत है कि दोनों फरीक तनाज़े के सिफारती हल के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में यह भी कहा है कि इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त फ़ौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल हो गई है और इब्तदाई मरहले में इस्लामी जमहूरिया ईरान फ़ौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ को बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल देगा, जबकि अमरीका फ़ौरी तौर पर अपनी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। वज़ीर आज़म ने बताया है कि मुफ़ाहमती याददाश्त फ़ौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल हो गई है और इसके फ़ौरी बाद ईरान की जानिब से
आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा, जबकि दूसरी जानिब अमरीका भी फौरी तौर पर अपनी बहरी नाकाबंदी को ख़त्म कर देगा। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में यह बताया है कि पाकिस्तान शरीक सालिस कतर के ताउन से 19 जून 2026 को स्विट्ज़रलैंड में तयशुदा बाज़ाब्ता तकरीब की मेज़बानी करेगा। ये जॉइंट मीटिंग होने जा रही है, जहां पर वज़ीर आज़म की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान और कतर के मुश्तरका तौर पर मेज़बानी में ये तकरीब और ये मीटिंग होने जा रही है 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में, जहां इस तारीख़ी पेशरफ्त की याद मनाई जाएगी और तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का इस दिन से बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। 19 जून को कतर के ताउन से पाकिस्तान ये मीटिंग अरेंज करने जा रहा है। स्विट्ज़रलैंड में ये तकरीब होगी, जहां पर बताया जा रहा है वज़ीर आज़म की जानिब से कि इस तारीख़ी पेशरफ्त की याद मनाई जाएगी और इसी तारीख से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को दिली मुबारकबाद दी और उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया और कहा कि जिनकी सफारतकारी से वाबस्तगी और तनाज़ात के पुरअमन हल को तरजीह देने की पॉलिसी ने एक बार फिर एक तसादुम के ख़ात्मे में मदद दी, जो ख़ित्ते और दुनिया के लिए तबाहकुन नताइज का बायस बन सकता था। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर का नाम लेकर उन्हें मुबारकबाद दी है, उन्हें खराज तहसीन पेश किया है और उन्हें रेफरेंस करते हुए बताया है कि सफारतकारी से वाबस्तगी और तनाज़ात के पुरअमन हल को तरजीह देने की पॉलिसी ने एक बार फिर ऐसे तसादुम में ख़ात्मे में मदद दी है जो दुनिया और ख़ित्ते के लिए तबाहकुन नताइज का बायस भी बन सकता था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में अमरीकी मुज़ाकराती टीम, जिसमें स्टीव विटकॉफ, जेडी वेंस और जेरेड कुशनर शामिल हैं, उनकी अनथक काविशों को भी सराहा है और वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस कामयाबी में इस टीम ने भी अहम किरदार अदा किया है। अमरीका की मुज़ाकराती टीम को उन्होंने सराहा है। उनकी काविशों को सराहते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस कामयाबी में अमरीकी मुज़ाकराती टीम का अहम किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामेनी और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के तदब्बुर, दूरअंदेशी और मुदब्बिराना क़यादत को भी खराज तहसीन पेश किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि जिन्होंने अमन के मकसद को अपनाने का फ़ैसला किया है।